5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से कोई एक भी अगर ना कह दे तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, भले ही बाकी पूरी दुनिया हाँ क्यों ना कह रही हो। और यही वो चीज़ है जो अक्सर सिक्योरिटी काउंसिल को बेअसर कर देती है। मतलब प्रोसेस कुछ ऐसा है, कोई प्रस्ताव आया, 15 में से 14 सदस्यों ने कह दिया हाँ, लेकिन एक परमानेंट मेंबर ने कह दिया नहीं। बस खेल खत्म, वो प्रस्ताव वहीं गिर जाता है। एक ना की आवाज 14 हाँ पर भारी पड़ जाती है। और ये सुपर पावर है किसके पास? अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। ये वो 5 देश हैं। और ये सिस्टम बना था 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो समझने वाली बात यह है कि यूएनएससी को किसी बराबरी या निष्पक्षता के आधार पर नहीं बनाया गया था। ये तो बस उस जंग के विजेताओं का एक क्लब था जो उस वक्त के पावर डायनामिक्स को दिखाता था। और नतीजा, यूएन बनने के बाद भी वियतनाम, भारत पाकिस्तान युद्ध, अरब इजराइल युद्ध, अफगानिस्तान, इराक और अब रूस यूक्रेन युद्धों की एक लंबी लिस्ट है। ये साफ दिखाता है कि जब बड़े देशों के अपने हित दांव पर होते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल बस देखती रह जाती है। तो जब सीधी लड़ाई नहीं होती तो एक और हथियार इस्तेमाल किया जाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी आर्थिक प्रतिबंध। पर सवाल यह है कि क्या ये कागजी शेर वाकई दहाड़ता है? जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा बड़ा देश है जो सिर्फ प्रतिबंधों की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया हो? जवाब आपको हैरान कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। अब देखिए, क्यूबा पर 60 साल से ज्यादा से प्रतिबंध है, पर सरकार वही है। ईरान 40 साल से झेल रहा है और आज भी एक रीजनल पावर है। और रूस 10 साल से ज्यादा हो गए और उनकी इकोनॉमी ने खुद को ढाल लिया है। मतलब देश टूटते नहीं, वो रास्ता निकाल लेते हैं। और ये रास्ते कैसे निकालते हैं? प्रॉक्सी कंपनियां बनाकर, नए ट्रेड रूट्स खोजकर, करेंसी स्वैप करके। मतलब सिस्टम को बाईपास करने के 1000 तरीके हैं। जब आप पर दबाव पड़ता है तो आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। तो ये जो सोच है कि प्रतिबंध देशों को तोड़ देते हैं, ये असल में उल्टा काम करती है। प्रतिबंध मजबूत देशों को तोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा इनोवेटिव बना देते हैं। आप एक दरवाजा बंद करते हैं, वो 10 नए रास्ते बना लेते हैं। तो इससे हम एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर पहुंचते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को चलाता है। देखिए, कागज पर तो इंटरनेशनल लॉ सबके लिए बराबर है, लेकिन असलियत में ये एक ऐसा ढांचा है जिसका पालन कमजोर करते हैं और जिसे ताकतवर अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं। थ्योरी और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। और एक बात, आप ताकत के दम पे किसी की जमीन तो छीन सकते हैं, लेकिन ताकत के दम पर लेजिटिमेसी यानी वैधता हासिल नहीं कर सकते। कब्जा करना और राज करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। जमीन पर कब्जा हो सकता है, दिलों पर नहीं।